अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए लगभग 2 साल चले मुकाबलों के बाद आखिरकार फाइनल मैच की घड़ी आ ही गई। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पूरा विश्व, पूरे क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर होगी। जाहिर सी बात है, भारत की भी नजर इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर होगी। एक और जहां भारत के कप्तान विराट कोहली होंगे, वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन होंगे। कुल मिलाकर अगर कहें तो भारत 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार का बदला तो लेना चाहेगी ही, साथ ही साथ कोरोना महामारी के इस दौर में देश को एक तोहफा देने की जरूर कोशिश करेगी। एक तरफ विराट कोहली की आक्रामकता होगी तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कूल कप्तानी के लिए जाने जाने वाले केन विलियमसन होंगे। भारत के लिए अगर अग्नि परीक्षा है तो न्यूजीलैंड के लिए भी यह प्रतिष्ठा का सवाल है। न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ मैदान पर उतरेगी, क्योंकि उसने इंग्लैंड के कंडीशंस में 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और वो मुकाबले, उस सीरीज को उसने इंग्लैंड की धरती पर ही हराया है। सबसे बड़ी बात उसके लिए, न्यूजीलैंड के लिए यही है। लेकिन भारत को प्रैक्टिस का मौका जरूर मिला है, लेकिन कोई प्रैक्टिस गेम भारत ने नहीं खेला है। जाहिर सी बात है, इसका एक असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। लेकिन यहां से, यानी देश से रवाना होने से पहले कप्तान कोहली और रवि शास्त्री ने यह जरूर कहा था कि हम प्रैक्टिस मैच खेले या नहीं खेले, हमारे प्रदर्शन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। भारत आईपीएल के बाद सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा है, जबकि न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच खेल चुका है। इंग्लैंड में काफी दिनों से उसकी टीम है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर साउथहैम्पटन में जो मुकाबला हो रहा है उसमें किसे बढ़त हासिल है। दोनों ही टीम टक्कर की बताई जा रही है। माना जा रहा है कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। भले ही क्रिकेट को आए लगभग 150 साल हो गए हैं, लेकिन टेस्ट मैच के लिए यह अहम पल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार टेस्ट को लेकर कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेला गया और उसका फाइनल मुकाबले की घड़ी आई है। कुल मिलाकर कहें तो भारत ने अब तक 1983 और 2011 में एक दिवसीय विश्व कप का मुकाबला जीता है। 2007 में T20 के पहले ही विश्व कप भारत के नाम रहा। इसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीता है। भारत महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टेस्ट में 1 नंबर का ताज भी हासिल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का खिताब जीतना हर देशवासियों का एक सपना है, और ये सपना और भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है, और ये भी टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रहा है वो पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आया है। अब हम बात करते हैं खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे, किस पे सबसे ज्यादा निगाहें रहेगी। भारत की बात करें तो बीसीसीआई की ओर से 15 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो भारत फाइनल में अनुभव को ज्यादा महत्व देता नजर आएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल होंगे या शुभमन गिल होंगे। ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल को रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग का मौका मिलेगा। उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और ऋषभ पंत रहेंगे मिडिल ऑर्डर में। साथ ही साथ रविचंद्रन अश्विन होंगे। हनुमा विहारी को 15 में शामिल किया गया है, लेकिन
प्लेइंग 11 में उनकी जगह फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बॉलिंग की बात करें तो तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी पे ही होगा। मोहम्मद सिराज को अभी प्लेइंग 11 से बाहर रहना पड़ सकता है। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम से भारत को सावधान रहना होगा। न्यूजीलैंड के दो गेंदबाज बोल्ट और साउदी, ये दोनों ऐसे गेंदबाज हैं जो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग साझेदारी की परीक्षा ले सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमों के लिए न्यूट्रल ग्राउंड है, यानी कि एक न्यूजीलैंड की टीम है, एक भारत की टीम है, लेकिन वेन्यू जो है वो इंग्लैंड है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्थानीय दर्शकों के बिना यह मुकाबला खेला जा रहा है। मुकाबले में दर्शक नहीं होंगे, ऐसे में टीम शांत वातावरण में मुकाबला जरूर खेलेगी, लेकिन जो प्रशंसकों का उत्साह होता है वो खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करता है, वो चीज इस मुकाबले में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा भारत की नजर कॉनवे पर होगी, न्यूजीलैंड का वो सितारा जिसने इंग्लैंड के खिलाफ क्या शानदार बल्लेबाजी की, सबका दिल जीता, और उस पे भारत की सबसे ज्यादा निगाहें होगी। रविचंद्रन अश्विन, जॉस टेलर, इसके अलावा आप अगर हम बात करें तो केन विलियमसन और निकोलस के खिलाफ रणनीति बनाने में जरूर जुटे होंगे, क्योंकि ये तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की पूरी दमखम रखते हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को देखना दिलचस्प होगा। आईपीएल में देखें तो भले ही उन्होंने विकेट्स ज्यादा नहीं लिए थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी अच्छी रही थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड की धरती पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला जा रहा है उसमें उनकी गेंदबाजी कमाल की रहेगी। मोहम्मद शमी अपने बाउंसर से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा को कहीं ना कहीं शॉर्ट गेंदों का एक तरीके से सामना करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड चाहेगी चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली को इसी तरीके से निशाना बनाया जाए। अजिंक्य रहाणे पर भी देखना, नजर रखना दिलचस्प होगा। अजिंक्य रहाणे का कद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने के बाद ज्यादा बढ़ा है। माना जाता है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बल्लेबाजी में सबसे अच्छा प्रदर्शन अजिंक्य रहाणे का रहा है। ऐसे में टीम को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब तक टेक्निक के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की धरती पर वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं। ऐसे में रोहित शर्मा के लिए ये अहम मुकाबला साबित हो सकता है। तो देशवासियों की तरफ से टीम इंडिया को बहुत शुभकामनाएं, और इस WTC फाइनल का पल पल का अपडेट हम आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।